विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक याद कीजिए। बहुलक याद करना है, प्राप्तांक दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्या, बहुलक निकालना है। देखो, बहुलक निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। विद्यार्थियों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 20। यह हो जाएगा F1 का मान, इससे नीचे वाला हो जाएगा F2 का मान, ऊपर वाला हो जाएगा F0 का मान। ठीक है, F1 का मान कितना है? 20, F2 का मान कितना है? 10 और F0 का मान कितना है? 12। H का मान कितना है? 30 में से 20 घटा देंगे, कितना बचेगा? 10। और L का मान कितना है? 20। बहुलक का फार्मूला लगा देंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, सब संख्याओं का मान रख लेंगे इधर। L का मान कितना है? 20 प्लस F1 का मान कितना दे रखा है? F1 का 12, F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 बटे 2, F1 का मान 2 इंटू F1 का मान कितना? 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 का मान 12 इंटू H का मान कितना दे रखा है? 10। 20 प्लस 20 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा? 8 इंटू H का मान कितना है? 10 बटे 20 दूनी 40 माइनस 12 माइनस के 24 आ गए। 20 प्लस 80, 8 ढाई 80 बटे 18। 20 प्लस 18 से इसके भाग कर देंगे, 80 की 18 इंटू डिवाइड 18, 80 इंटू डिवाइड 18, 18 चौक 72, 8 बचे 0.0, 18 चौक 72, तो आ जाएगा 4.4। जोड़ देंगे इसको, 20 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 24.4 का बहुलक निकल के आ जाएगा। बहुलक निकल के आ जाएगा 24.4। नंबर 2, यदि निम्नलिखित श्रृंखला का बहुलक 54 है तब F का मान याद कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90 और बारंबारता दे रखी है और बहुलक याद करना है। ठीक है, बहुलक याद करना है। आपको पता है, मैंने बताया अभी, बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है? 16। ये 16 बारंबारता सबसे अधिक है, इसको मानते हैं F1 का मान। इससे नीचे वाला होता है F2 का मान, इससे ऊपर वाला होता है F0 का मान। इस पे अंडरलाइन कर देते हैं। F1 का मान कितना है? यहाँ F1 का मान लिखते हैं, कितना? F1 का मान 16, F2 का मान कितना? 12 और F0 का मान कितना है? F0 का मान F। H का मान मैंने आपको बताया था, H का मान जो निकालते हैं वर्ग अंतराल में से 60 में से 45 घटा देंगे, कितना बचेगा? H का मान, H का मान बचेगा 15। L का मान शुरू वाला होता है वर्ग अंतराल में, L का मान 45। बहुलक का फार्मूला लगा देंगे, बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 का L का मान लिख देंगे, L का मान कितना है? 45 प्लस F1 का मान कितना? 16 माइनस F0 का मान F बटे 2, F1 का मान 16 माइनस F0 का मान F माइनस F2 का मान 12 इंटू H का मान कितना है? 15।
इन्होंने बहुलक दे रखा, बहुलक कितना दे रखा 54, 54 बहुलक दे रखा इन्होंने, हम 54 लिख लेंगे इधर, 45 इधर को ले आएंगे, 54 माइनस 45 बराबर 16 माइनस एफ, गुणा कर लेंगे इसके अंदर की हाथों हाथ, नहीं ऐसे लिखो 16 माइनस एफ बटे 16 दूनी 32 माइनस एफ माइनस 12 इंटू 15। 54 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा 9 बराबर 16 माइनस एफ बटे 2f माइनस एफ माइनस 12 इंटू 45 इंटू 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 बराबर 5 बचा 16 पंजे 80 प्लस 80 माइनस 5f बटे 16, 32 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 20 माइनस एफ। ठीक है, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, 20 तिया 60 माइनस 3f बराबर 80 माइनस 5f। एफ वाले एक तरफ कर लेंगे, 3f माइनस माइनस इधर ये बराबर से इधर को आएगा तो प्लस आ जाएगा, 5f बराबर 80 माइनस 60। 3f में से 3f माइनस के हैं और 5f प्लस के हैं, 3 में से 5 जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, 2f बराबर कितना आ जाएगा, 80 में से 60 घटा देंगे 20 आ जाएगा, f बराबर 20 बटे 2, f बराबर 2 से भाग कर देंगे 10, f का मान कितना आ जाएगा 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 3, यदि गए आंकड़ों का बहुलक याद कीजिए। प्राप्तांक दे दिए, बारंबारता दे दी, प्राप्तांक दे दिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। बारंबारता दे दी 15, 16, 15, 6, 18 और 10। आपको बहुलक याद करना है। बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है 18, 18 का मान लेंगे, f1 का मान 18 हो जाएगा, f1 का मान, f0 का मान 10, f2 का मान 10 और f0 का मान 6। लिख लेंगे यहां पर f1 का मान 18, f2 का मान 10 और f0 का मान 6। h का मान 60 में से 40 घटा देंगे, h का मान कितना आ जाएगा 20, l का मान 40। बहुलक निकाल देंगे, l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। l का मान कितना दे रखा है, l का मान दे रखा है 40, 40 रख देंगे, प्लस f1 का मान कितना दे रखा है 18, 18 रख देंगे, f0 का मान 6 बटे 2, f1 का मान इंटू f1 का मान कितना है 18 माइनस f0 का मान 10, f0 का मान 6 माइनस f2 का मान 10, h का मान कितना दे रखा है 20। ठीक है, 40 प्लस 18 में 6 गए कितने बचे 12 इंटू 20 ऊपर इधर आ जाएगा गुणा में बटे 18 दूनी 36 माइनस ये कितना आ गया 16, 40 प्लस 240 बटे 20 भाग करने 0 0 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52, बहुलक आ जाएगा 52। निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक याद कीजिए। वर्ग दे रखा है, वर्ग बारंबारता दे रखी है। वर्ग में दे रखा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। वर्ग बारंबारता दे रखी है, हमें बहुलक निकालना है।
सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 16। इसको मान लेंगे f का मान, f1 का मान, इससे नीचे का होता है f2 का मान, ऊपर वाला होता है f0 का मान। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये होता l का मान, इसमें का इसका अंतर होता है h का मान। लिख लेंगे यहां पर f1 का मान कितना होगा? 16, f2 का मान 4, f0 का मान 14, h का मान 5 में से 3 गए, 2 बचे, h का मान 2, l का मान 3। बहुलक का फार्मूला लगा देंगे, l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। l का मान कितना दे रखा है? l का मान 3 लिख लेंगे, प्लस f1 का मान 16 माइनस f0 का मान 14 बटे 2, f1 का मान 16 माइनस f0 का मान 14 माइनस f2 का मान 4 इंटू h का मान कितना दे रखा है? 2। 3 प्लस 16 में से 14 घटाएंगे, 2 बचेगा, 16 की और 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 32 माइनस 14 और 4 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 18 माइनस के इंटू 2। 3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 बटे 16 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचे, 2 में से 1, 14 बचे। 3 प्लस 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 बटे 7। 7 से 2 को डिवाइड कर देंगे, 7 से 2 को डिवाइड कर दिया, पॉइंट लगाया, 0 डाल लिया, 7 दूनी 14, कितने बचे? 6 बचे, पॉइंट लग गया, 0 लगा लिया, 7 अट्ठे 56, पॉइंट के बाद 2 अंक तक निकालते हैं। 3 प्लस 0.28, इसको जोड़ देंगे, 3.28, बहुलक निकल के आ जाएगा 3.28। याद कीजिए, अंक दे रखे हैं, बारंबारता दे रखी है। अंक दे दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता दे रखी है। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 40। इसको मान लेंगे f1 का मान, नीचे वाला होता है f2 का मान, ऊपर वाला होता है f0 का मान। लिख लेंगे यहाँ पर f1 का मान कितना है? 40, f2 का मान कितना है? 36, f0 का मान कितना है? 24 और l का मान कितना है? 20, h का मान कितना है? 10। बहुलक का फार्मूला लगा देंगे, l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। l का मान कितना दे रखा? 20 प्लस f का मान, f1 का मान 40 माइनस f0 का मान 24 बटे 2 इंटू f1 का मान 40, f0 का मान 24 माइनस f2 का मान 36, h का मान कितना दे रखा? 10। 20 प्लस 24 में से 40 में से 24 घटा देंगे, कितना बचेगा? 16 इंटू 10 बटे 40 दूनी 80 माइनस 24 40 कितने हो गए? 10 का 0, 5 और 1 6। 20 प्लस 160, 10 से गुणा कर लेंगे, 80 में से 60 घटा देंगे, कितने बचेगा? 20। 0 से 0 काट देंगे 8 बार, बहुलक आ जाएगा 20 और प्लस 8, कितना आ जाएगा? 28। 28 इसका बहुलक आ जाएगा। याद कीजिए, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 39 है
वर्ग दे दिया, बारंबार तो दे दी, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, बारंबार तो दे रखी है। बहुलक याद करना है, सबसे ज्यादा है बारंबारता कौन सी है, सबसे ज्यादा है 7, इसको मानेंगे F1 का मान, इससे नीचे वाला होता है F2 का मान, ऊपर वाला होता है F0 का मान। ठीक है, लिख लेंगे F1 बराबर कितना है 7, F0 बराबर F और F2 बराबर कितना रखा 4, L का मान F1 के सामने वाला होता 45, 45 नहीं 35, H का मान 45 में से 35 घटा देंगे 10 बचेगा। बहुलक निकाल देंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान कितना दे रखा है 35, बहुलक दे रखा है 39, प्लस F1 का मान 7 प्लस माइनस F0 का मान F बटे 2 F1 का मान 7 इंटू F0 का मान F इन माइनस F2 का मान 4 इंटू H का मान कितना दे रखा है 10, 39, इसको इधर को ले आएंगे, माइनस क्या आ जाएगा 35 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 70 माइनस 10F बटे 7 दूनी 14 माइनस F माइनस 4, 39 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा बराबर 70 माइनस 10F बटे 14 में से 4 घटा देंगे 10 बचेगा माइनस F, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, 40 माइनस 4F बराबर 70 माइनस 10F, F वाले एक तरफ कर लेंगे, माइनस के 4F प्लस के 10F बराबर 70 माइनस 40, 10 में से 4 घटा देंगे माइनस के कितना बचेगा 6F बराबर 30, F बराबर 30 बटे 6, F बराबर 6 पंजे 30, F का मान आ जाएगा 5। सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में दे रखी है, रोगियों की संख्या दे रखी है। उपरोक्त आंकड़ों में बहुलक और माध्य याद कीजिए। उपरोक्त बहुलक में बहुलक और माध्य याद करना। इस सवाल में बहुलक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है। पहले तो हम निकालेंगे बहुलक, उसके बाद माध्य निकालते हैं। बहुलक का आपको पता है, सबसे पहले इसमें मतलब रोगियों की संख्या में सबसे अधिक संख्या कौन सी है 23। इसको मान लेंगे F1 का मान, इससे नीचे वाला F2 का मान, इससे ऊपर वाला F0 का मान हो जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर F1 का मान कितना है 23, F0 का मान 21, F2 का मान 14, L का मान F1 के सामने वाला हो जाएगा L का मान 35 और H का मान 45 में से 35 घटा देंगे 10 बचेगा। बहुलक निकाल देंगे। बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान कितना दे रखा 35 प्लस F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 बटे 2 F1 का मान 23, F0 का मान 21 माइनस F2 का मान 14 इंटू H का मान कितना दे रखा 10। 35 प्लस इसमें घटा देंगे 2 बचेगा, 23 में से 21 घटाएंगे 2 बचेगा इंटू H। H का मान कितना है 10, 10 मल्टीप्लाई आज हो जाएगा इससे। 23 दूनी 46 माइनस 14 और 21 कितने हो गए 5 और 35। 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 46 में से 35 घटा देंगे कितना बचेगा 11।
35 प्लस 11 से इसके डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 35 और 1 36.8। बहुलक निकल कर आ जाएगा, बहुलक निकल कर आ जाएगा 36.8। इसके बाद हम इसका माध्य निकालते हैं। 7वें सवाल का बहुलक तो मैंने आपको बता दिया है, और इसका माध्य निकालते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं आपको पता है कि इसको जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। x का मान निकालते हैं, ठीक है। 5 और 15 कितने हो गए? 20। 20 का आधा कितना हो गया? 10। इसमें सब में 10-10 का अंतर चले, 10-10 का अंतर कर लेंगे। 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। अब यहां f और x की मल्टीप्लाई कर लेंगे, f और x की। 10 ढाई 60, इसकी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 की 20 की 20 से करेंगे, 0 आ गया। 2 की 2 दूनी 2 एकम 2, 2 एकम 2। 21 की 30 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 6। 23 की 40 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 आ जाएगा। 4 से 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 और 1 13 नहीं, 4 दूनी 8 और 1 9। 14 की और 50 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0। 14 पंजे 70। 60 की 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0। 6 पंजे 30, 300। इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ये होता है सिग्मा एफ। ये कितना आ जाएगा जुड़ के? सबको जोड़ लेंगे इसको, ये आ जाएगा 80। इसको जोड़ लेंगे, ये होता है सिग्मा एफ एक्स। ये कितना आ जाएगा? 2800। इस सबको जोड़ लेंगे, 2800, ये 2830 आ जाएगा। मैंने तो जोड़ रखा है, आपको सबको जोड़ना है। ये 80 आ जाएगा, ये सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 2830। इसी प्रकार का माध्य निकाल देंगे। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दे रखा है? 2830। सिग्मा एफ का मान कितना दे रखा है? 80। 0 से 0 काट देंगे, 2830 बटे 8। 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से इसकी डिवाइड कर देंगे। 28 30 8, 8 चौक 32, 8 24, 8 पंजे 40, 8 24। माध्य निकल का आ जाएगा 35.3। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षेपित जीवन काल घंटों में सूचना देता है। जीवन काल दे रखा है, बारंबारता देख रखी है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल याद कीजिए। जीवन काल दे रखा घंटों में, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता दे रखी है। इसका बहुलक निकालना है हमें, ठीक है। बहुलक, इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है? कौन सी संख्या ऐसी जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है? ये 61 है। इसको मान लेंगे f1 का मान हो जाएगा, इससे नीचे वाला f2 का मान हो जाएगा, इससे ऊपर वाला f0 का मान हो जाएगा। इसके सामने वाला इसको लाल कर लेते हैं, ये l का मान हो जाएगा, इसे इसमें से घटा देंगे तो h का मान हो जाएगा। लिखेंगे हम यहाँ पर f1 का मान 61, f2 का मान 38 और f0 का मान 52, l का मान 60, h का मान 80 में से 60 घटा दो कितने बचेगा? 20। बहुलक का फार्मूला लगा देंगे। बहुलक बराबर l प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। हमने बहुलक का फार्मूला लगा दिया है और सारे जितने भी इसमें ऊपर f1 का, f2 का, f3 का, f0 का मान सबको यहाँ पर मान रख देंगे। देखो l का मान 60 है, 60 रख देंगे, प्लस f1 का मान 61 है, 61 रख देंगे, f0 का मान 52 है, 52 रख देंगे, बटे
2। F1 का मान 61 है, माइनस F0 का मान 52 है, F2 का मान 38 है, इंटू H का मान कितना है 20। 60 आ जाएगा प्लस 61 में से 52 घटा देंगे कितना बचेगा 9, मल्टीप्लाई देखो गुणा में 20 आ जाएगा बटे 61 दूनी 222, 61 दूनी 122 माइनस 92, 52 और 38 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90। 60 प्लस 9 दूनी 18, 180 बटे, इसमें से इसको घटा देंगे 2, 9, 3, 32 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 90 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 16 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 45 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 8 आ जाएगा। 60 प्लस 45 बटे 8, 8 से 45 को भाग कर देंगे, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, पॉइंट लगेगा 0, 8 दूनी 16, क्या आ जाएगा 60 प्लस 5.62, इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 65.62, बहुलक निकल कर आ जाएगा।